हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। साधारण ब्याज का अनुपात हमको बताना है कितना। तो साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला कितना होता है आपको पता है, पी आर टी पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। ठीक है, एक और लिखेंगे, अनुपात में बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी पूरे का बटा 100, यही तो होता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल को ऐसे ही रहने दो, इनटू रेट कितने का दिया गया है 12% का, तो रेट आपका 12 है। टाइम कितना दिया गया 6 वर्ष का, टाइम 6 रखेंगे। क्लियर, पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। रेशियो प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, ऐसे ही रहने देंगे। रेट दे रखा है 12 का, तो 12 लिखिए। टाइम दे रखा है 12 वर्ष का, पहले टाइम 6 वर्ष का था 6 लिख दिया, अब टाइम 12 वर्ष का है तो यहाँ 12 लिखेंगे। पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। क्लियर हुई बात। अब देखिए, ये 100 से ये 100 आपका कट जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर P से ये P भी कट जाएगा। ठीक है, 12 से 12 भी कट जाएगा। इसे मैं कटाऊंगा, ये कटेगा 6, एक कम 6, और 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 दूनी का 12। तो अनुपात हमको बताना था 1:2 आपके प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। 1:2, 1:2 रखा पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो साधारण ब्याज का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर पी आर टी पूरे का बटा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना, साधारण ब्याज ऐसा ही आपको बताना है। बराबर प्रिंसिपल दे रखा है आपको 50 रुपये, तो प्रिंसिपल आप कितना रखेंगे 50। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यहीं पर है समझने के लिए। देखिए, आपको जो प्रत्येक महीने के लिए रेट दे रखा है 10% का, कब के लिए है, प्रत्येक महीने के लिए। प्रत्येक महीने का मतलब एक महीने का जो रेट वो दे रखा रेट 10% है। अब ये एक महीने का है, इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 में दोस्तों कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। क्लियर, एक महीने का 10% है, मैं इसे 12 में कन्वर्ट करूंगा साल में, तो एक साल का कितना हो जाएगा 120%। तो रेट दोस्तों कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 120%। क्लियर, इनटू अब टाइम की बात कहें, टाइम दे रखा दोस्तों 6 महीने का। अब इस 6 को मैं क्या करूंगा, वर्ष में कन्वर्ट करूंगा, तो 12 से डिवाइड करूंगा। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। पूरे का बटा दोस्तों कितना है 100 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दोस्तों मैं 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कटा दूंगा। क्लियर, कट गया यहाँ पर, और 12 से ये 12 भी कट जाएगा। 5 × 6 बचा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो 30 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। साधारण ब्याज कितना होगा, 30 रुपये होगा। डी ऑप्शन में 30 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रेट को क्या करेंगे आप, जब महीने के लिए दे रखा है तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो एक महीने का जब 10%, तो 12 महीने का 120% हो जाएगा। और जो समय है 6 महीने का, उसे भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। देखिए, 800 रुपये, ठीक है, कितने हो जाते हैं 956 रुपये हो जाते हैं 3 वर्ष में। क्लियर, 3 वर्ष में। तो 800 से 956 हो गए, 3 वर्ष में कितने बढ़ गए, आप कहेंगे 156 रुपये बढ़ गए 3 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष में कितने बढ़ गए 156 बढ़ गए। तो इसका आपको क्या करना है, रेट निकाल लेना है। ठीक है, रेट निकाल लेना है। तो देखिए कितने रुपये बढ़ रहे हैं 156, कितने पे बढ़ रहे हैं, आप कहेंगे सर 800 पे बढ़ रहे हैं। कितने वर्ष में बढ़ रहे हैं, 3 वर्ष में बढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 3। और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। समझ में आ रही है बात। 156 रुपये बढ़े किस पर, 800 पर। 156 बढ़े 800 पर, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो गुणे 3।
प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो कट गए। ठीक है, 3 से कटाऊंगा, ये कटेगा 3 पच्चे 15 और 3 दूने का 6, 52 बार में कट गया। अब मैं 8 से कटाऊंगा 52 को, तो कितनी बार में कटेगा, 8 से 52 कटेगा दोस्तों, 8 8 8 6 8 5 40, 8 6 48, 8 से 6 बार में 48 तक कट गया, कितना बचेगा, 4 नहीं जाएगा तो 10.40 हो जाएगा, 8 5 40, तो यहाँ पर आया 6.5%। ठीक है, यहाँ पर जो दर निकल के आई है वो कितनी है, 6.5% की दर है। अब आगे देखिए प्रश्न और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है, यही मूलधन, कितना मूलधन है पहले 800, यही मूलधन कितना हो जाता है, 1052 हो जाता है इसी अवधि में। इसी अवधि का मतलब है पहले 3 वर्ष में हो रहा था तो अभी भी 3 वर्ष में होगा। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष में 800 से कितना हो गया, 1052, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 252 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ा है 252, 800 पर। देखिए 252 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, 800 पर बढ़ रहा है, कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 3 वर्ष में बढ़ रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, वही है दोस्तों 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कटा दीजिए, कटा दिया। मैं यहाँ पर दोस्तों 3 से कटाऊंगा, इसको कटेगा 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 84 बार में। 8 से अब मैं 84 को इसको कटाऊंगा, ये कितनी बार में कटेगा, 84, 8 से 10 बार में कट जाएगा 80, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 10.40, 8 5 40। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, दर में वृद्धि का, पहले दर थी दोस्तों 6.5 की, बाद में हो गई 10.5, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों, कितने की वृद्धि हो गई, 6.5 से 10.5 हो गई, कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर 5% की। 6.5 से 10.5 हो रही है, तो ये वृद्धि जो हो रही है ये हो रही है 4% की। क्लियर, समझ में आ गई बात। 6.5 से 6.5 से 10.5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4%। ये आपका आंसर आ गया, 4% दे रखा है बी ऑप्शन में। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। देखिए राशि कितनी है, आपको मालूम है राशि है 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये की राशि है, 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है, मतलब 5% का क्या होगा फ़ायदा, तो क्या होगा 105 बटे में कितना 100। क्लियर, देखिए यहाँ पर 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने निवेश किया, तो 100 की चीज़ को 5% की वृद्धि पर कर रहे हैं, तो 105%, 105% का मतलब बटे में 100। ठीक है, ये हो गया पहले साल के लिए। फिर क्या करेगा, दूसरे साल भी क्या करेगी 5% की दर पर, तो ये कितना हो जाएगा 105 बटे में कितना 100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से मैं इसे कटाऊंगा 21 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 5 से ये भी कटेगा 21 बार में, 5 से ये भी कटेगा 20 बार में। 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, और मैं 4 से 40 को कटाऊंगा 10 बार में कटेगा, 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, इनका आपको तीनों का मल्टीप्लाई, तो पहले कर लीजिए 21 21 का मल्टीप्लाई। तो 21 21 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 441, 441 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो क्या करेंगे, 1 जीरो ही तो बढ़ा देंगे। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया 4410। किस ऑप्शन में है, 4410 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था कि दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी, 4,410 रुपये निवेश करेगी दूसरे वर्ष में। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये हो गया आपका पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, पहले वर्ष में मिल रहा है ब्याज 72 रुपये, तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में भी दोस्तों 72 रुपये तो मिलेगा, इतनी बात तो कन्फर्म है। जब पहले वर्ष में 72 रुपये मिल रहा है तो दूसरे वर्ष में 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। ठीक है, तो देखिए 8% बराबर कितना है,
आप कहेंगे 72 रुपये है। 8% की दर से एक साल में 72 रुपये उसको मिल जाते हैं। 8% की दर से 72 रुपये मिल जाते हैं, एक साल का ब्याज मिल जाता है 72। तो दूसरे वर्ष में 72 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 72 पर क्या होगा, 8% की दर से ब्याज भी तो मिलेगा इस 72 पर। तो 72 रुपये पर रेट कितना है, 8% का है, तो 8% की दर से ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। परसेंट का मतलब बटे में 100। इसी को कटा के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। देखिए 8 का मल्टीप्लाई मैं 72 से करूँगा। 8 दूनी 16 का 6, कैरी का 1, 8 सत्ते 56 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 57। बटे में कितना है 100 है। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा दूंगा, कितना हो जाएगा 5.76 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस 72 रुपये पर क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा कितने का, 5.76। पहले साल में 72 रुपये ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल में भी 72 रुपये मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 72 रुपये पर 8% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 5.76। तो 2 वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है प्रश्न में दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, तो दूसरे वर्ष का हमें ब्याज बता देना है कितना है। दूसरे वर्ष का 72 तो है, 5.76 और मिलेगा दूसरे वर्ष में। तो 72 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। दशमलव कितना दे रखा है यहाँ पर 76, तो ये हो जाएगा 76। 77.76 इतना ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में। ये दोस्तों दूसरे वर्ष का ब्याज है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज इसमें शामिल नहीं है। अगर पहले वर्ष का भी शामिल करेंगे तो 72 इसमें और जोड़ेंगे, लेकिन हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज बताना है। तो दूसरे वर्ष में 72 तो मिलेगा ही मिलेगा 8% की दर से, लेकिन 72 रुपये पर ब्याज भी मिलेगा। 72 रुपये पर 5.76 इतना और मिलेगा। तो ये हमने जोड़ लिया 77.76। 77.76 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। कार बी की गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, आपको मालूम है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय। अब देखिए एक ही आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है और समय दे रखा है, लेकिन दूरी कितनी तय की उसने नहीं दे रखा। तो दूरी आप निकाल लीजिए। चाल कितनी की है दोस्तों, चाल है 80 की, समय है 6 घंटे का, 8 छिंग कितना हो जाएगा 48 और 1 ही 0। तो दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी कितनी है आपकी 480 किलोमीटर की दूरी है। 480 किलोमीटर की दूरी है, किसकी है ये हम निकाल लें दोस्तों, एक ही है। ठीक है, एक ने कितनी दूरी तय की है 480। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कौन, अब हम बी की निकाल लेते हैं। ठीक है, बी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए ने कितनी तय की है, ए ने तय की है 480। बी क्या करता है दोस्तों, बी ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो 480 में से 60 किलोमीटर कम तय करेगा बी, तो 60 को घटा देंगे, कितना तय करेगा 420। ये किसकी दूरी है दोस्तों, बी ने कितनी दूरी तय की है 420 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्लियर। बी उसी समय में, उसी समय का मतलब क्या है 6 घंटे में। अब आपसे पूछ रहा है कि बी की गति किलोमीटर पर घंटे में बताइए। गति का मतलब चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय, ये होता है। चाल आपको निकालनी है। दूरी कितनी है दोस्तों, बी की दूरी है 420, समय है दोस्तों 6 घंटे का, 6 सत्ते 42 कटेगा, 1 ही 0। तो 70 किलोमीटर पर घंटे की क्या हो जाएगी बी की चाल। किलोमीटर पर घंटे पूछा है, 70 किलोमीटर पर घंटे की हो जाएगी दोस्तों बी की गति। 70 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। 2 बस हैं, ये पहली बस हो गई और ये होगी दोस्तों आपकी दूसरी बस। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है आपको 11:9, ये आपको रेशियो दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो देखिए आपको दूरी दे रखी है, समय भी दे रखा है दूसरी बस का,
लेकिन दूसरी बस की चाल कितनी है वो नहीं दे रखा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है, चाल निकालेंगे। दूरी कितनी दे रखी है, 270 की, 270 लिखेंगे आप, ठीक है, 270। समय दे रखा है 15 घंटे का। अब मैं 15 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 15 एकम 15, 12 बचेगा 120, 15 अट्ठे 120। तो चाल कितनी आ गई दूसरी बस की, 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल आ गई दूसरी बस की, ठीक है। कितने की आ गई चाल, दूसरी बस की चाल आ गई 18 किलोमीटर पर घंटे की। और यहाँ पर दूसरी बस की चाल का अनुपात कितना है, 9, यहाँ पर 18। तो 9 से 18 हो रहा है। आप कहेंगे कितने गुना पर है दूसरी बस की गति, 2 गुना पर है। देखिए बस की गति का अनुपात दे रखा है 9 और बस की गति कितनी है 18। तो 9 18 के बराबर है दोस्तों, कितने गुना पर है, 2। जब दूसरी बस की चाल 2 गुना पर है तो पहले बस की चाल भी कितनी गुना पर होगी, 2 गुना पर। 11 दूनी का कितना हो जाएगा, 22। आपसे पूछ रहा है पहले बस की गति किलोमीटर में क्या होगी, 22 किलोमीटर पर घंटा होगी। 22 दे रखा है डी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।